राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। 2 दिन हो चुके लेकिन तीसरा दिन भी आ चुका है। आज फिर से सवाल जवाब राहुल गांधी से होंगे, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या यह पूछताछ है जो इतने घंटों के बाद भी अभी तक जारी रहेगी, तीसरे दिन भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज ईडी पूछताछ जो करने जा रही है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईडी अपनी जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से अब ये पूछताछ होने जा रही है। अब 2 दिन में 18 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि 18 घंटे पूछताछ किसी से करना, उसके बाद भी क्या और भी सवाल बाकी होंगे, उनके जवाब भी लेना, सब कुछ प्रक्रिया के तहत तो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को सब कुछ रास नहीं आ रहा। नेशनल हेराल्ड केस आप जानते हैं, ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कुछ बड़े गंभीर आरोप हैं जिसको लेकर पूछताछ ईडी कर रही है। राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे थे और इस मामले में केस भी दर्ज किया गया था। अब ऐसे में कई तरह के प्रश्न कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। अनिल मोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस समय। अनिल, आज फिर से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करने जा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यही सबके मन में है कि 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, ऐसा क्या बचा है कि तीसरे दिन भी पूछताछ होगी? और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज भी घंटों ये पूछताछ चल सकती है। तीसरे दिन भी राहुल गांधी को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल देर रात तक राहुल गांधी ईडी के अधिकारियों के सवाल जवाब देते रहे। लगातार अगर 2 दिनों की बात करें, कल 2 दिनों में 19 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। और कल फिर राहुल गांधी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, ईडी के अधिकारियों को कहा गया था कि भले ही आज 2 से 3 घंटे आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन जो आपके सवाल है उनका सारा जो मेरे सामने आज ही रख दीजिए, मैं सबके जवाब आज ही दे दूंगा। लेकिन ईडी की तरफ से इनको आज भी बुलाया गया और अभी तक अगर बात करें 2 दिनों की, अगर लगातार बात करें 2 दिन लगातार राहुल गांधी पहले अपने आवास से कांग्रेस मुख्यालय आते हैं, फिर यहाँ से जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ वो जाते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें, आज मैं फिलहाल कांग्रेस ऑफिस अकबर रोड पर खड़ा हूँ और यहाँ के अगर नजारे की बात करें, यहाँ पर अगर आप जो कांग्रेस मुख्यालय है, जो एआईसीसी है, इसको बिल्कुल पुलिस छावनी के तौर पर तब्दील किया हुआ है। जो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। जो कांग्रेस दफ्तर है, यहाँ पर ना तो कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन, सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं को अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है या फिर मीडिया के लोग यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा किसी कार्यकर्ता को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। लगातार जो कांग्रेस के जो बड़े नेता वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देखिए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और लगातार जो कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर की जो ईडी है, कांग्रेस के नेता लगातार ईडी को इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बीजेपी का बोल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो ईडी की तरफ से बेवजह गांधी परिवार को तंग किया जा रहा है। तमाम तथ्य जो कांग्रेस के नेता है उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं। बार बार जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड जो पेपर है उसको चलाने के लिए जो 90 करोड़ रुपए दिए गए थे वो कांग्रेस की तरफ से जुटाए गए थे, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जुटाए गए थे। 90 किस्तों में वो पैसे दिए गए थे। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता है लगातार वो तो 5,000 करोड़ के वित्तीय अनियमितताओं के भ्रष्टाचार के आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके की पूछताछ रहती है। लगातार 2 दिन की बात करें कमल, लगातार 2 दिन राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय आते हैं, फिर यहाँ से जो ईडी है ईडी के दफ्तर में जाते हैं। आज देखना होगा क्या राहुल गांधी ईडी दफ्तर यहाँ पर भी कांग्रेस ऑफिस आएंगे या सीधा फिर अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। और अनिल मोर, इसके अलावा हमने कल भी देखा कि कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया और शाम तक भी हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद छोड़ा गया। इसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल है। बाकी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो राजस्थान से संबंध रखते हो या फिर छत्तीसगढ़ से, वो भी दिल्ली पहुंचे थे। तो आज भी कुछ ऐसा ही मिल सकता है देखने को कि यहाँ पर कांग्रेस नेता अपना विरोध दर्ज करवाएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ का नजारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। और अभी तक अगर बात करें, जो भी नेता थे कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी और जो दूसरे नेता हैं, सभी को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और खासतौर से जहां पर नेता इकट्ठे होते हैं उसके आसपास वहां पर दायरे की सवारी लगाई जाती है। किसी भी नेता को ग्रुप में जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कुछ नेता कांग्रेस दफ्तर के बाहर पर इकट्ठा हुए हैं।
थोड़ा नेटवर्क की इशू है, वो तस्वीर तो मैं आपको पास से नहीं दिखा पाऊंगा। और आपने देखा है कि देखिए नेता इकट्ठे थे, किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग बढ़ा दी है कमल, क्योंकि इंडिया गेट की तरफ से अगर आप कांग्रेस ऑफिस की तरफ आओगे तो आपको 4 बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ेगा। और उस तरीके की बैरिकेटिंग की हुई है पुलिस की तरफ से, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, या तो मीडिया के लोग जा सकते हैं या फिर कोई बड़े नेता है, सांसद है, जो दूसरे नेता है वो लोग ही आ जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को आने की इजाजत नहीं है। कुछ कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हुए थे कांग्रेस ऑफिस के बाद, एकदम से पुलिस बिल्कुल एक्टिव यहाँ पर हो चुकी है कमल। और जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की कल भी हिरासत में लिया गया, परसों भी लिया गया, चाहे हम बात करें केसी वेणुगोपाल की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम नेताओं को लगातार हिरासत में ले लिया जाता है। आज भी कांग्रेस के नेता जैसे ही इकट्ठे होते हैं, धारा 144 वहां पर होती है, तो उनको भी साथ के साथ यहाँ पर हिरासत में ले लिया जाता है। एक और मेरा सवाल अनिल मोर आपसे होगा, लेकिन एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपसे वो सवाल लूंगा क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को लेकर ही वो सवाल है। दरअसल दिल्ली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आवास के बाहर बैरिकेडिंग की है और इसी पर मेरा सवाल अनिल मोर आपसे है, क्या अब ये कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की ओर से कि दीपेंद्र हुड्डा और बाकी जो बड़े नेता उनको घर से बाहर ना आने दिया जाए ताकि ये विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि काफी दिक्कतें दिल्ली पुलिस के मुलाजिमों को भी हुई थी कल। कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरें देखिए कमल, यहाँ पर कांग्रेस के कुछ महिला कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए, साथ के साथ जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने इनको रोक लिया। ये कुछ एक कार्यकर्ता संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सुरक्षा अपने आवास पर स्थित है, उनको हाउस अरेस्ट वहाँ पर कर लिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे नेता है कांग्रेस के, वहाँ पर भी पुलिस का बड़ी संख्या। और आप यहाँ की तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का नजारा है। यहाँ पर 15 से 20 कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, उनको साथ के साथ यहाँ पर घेरा पुलिस की तरफ से बना लिया गया। उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से और फिलहाल उनको साथ के साथ यहाँ पर घेरा पुलिस की तरफ से बना लिया गया। उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से और फिलहाल जो आगे है, जो नीली ड्रेस में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, इनकी तरफ से इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। महिला जवान है वो उनको वहाँ पर अरेस्ट कर रही है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। देखिए कमल, तस्वीरें देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ भी कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं। बैरिकेटिंग भी मेरे सहयोग आपको दिखाएंगे, इतनी कड़ी बैरिकेटिंग की गई है। कांग्रेस ऑफिस से अगर आप इंडिया गेट की तरफ आएंगे तब भी 4 बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ऑफिस से अब अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तब भी आपको बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ेगा। तस्वीरें आप देखिए लगातार किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। यहाँ पर 10 से 15 कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, उनको साथ के साथ घेर लिया जाता है। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कमल किस तरीके के जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता 10 से 15 इकट्ठा होती है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो एकदम से इनको घेर लेते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से इनको फिलहाल यहाँ पर घेरा हुआ है। इनको कुछ ही देर में यहाँ पर शायद जो पुलिस की जो बस है वो बस आ चुकी है। बस भी आप देख सकते हैं, शायद इनको साथ के साथ हिरासत में ले लिया गया। कार्यकर्ता है आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तस्वीर देखिए, कार्यकर्ता आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल किसी भी सूरत में आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि बीजेपी का तो यही कहना है, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं अनावश्यक दबाव रहे हैं इस तरीके से प्रदर्शन करके, लेकिन कांग्रेस के नेता भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लगातार ईडी की आज पूछताछ होनी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार तीसरे दिन भी एक्टिव है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आ चुकी है, कमले आगे आ चुकी है, लेकिन इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इनको यहीं पर रोक लिया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, इनको यहीं पर रोक लिया जा रहा है, इनको यहीं पर रोक लिया जा रहा है। तस्वीरें इनको यहीं पर रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। आप लगातार तस्वीरें देखेंगे, आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता साफ तौर पर हिदायत है, कोई भी आगे नहीं जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, इनको यहाँ पर रोक लिया गया है। जवान है वो इनको आगे नहीं जाने देंगे, इनको हिरासत में ले लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है पुलिस की तरफ से, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, इनको बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आप देखिए कमल, तस्वीरें देखिए किस तरीके का माहौल है। और अगर आप कांग्रेस ऑफिस से कहीं भी जाएंगे 4 बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में पुलिस है, उनका सामना करना पड़ेगा। देखिए जो भी कहीं नहीं जा सकते, यानी 5 आदमी 5 चलो
पकड़ो इसे, पकड़ो मैडम। क्या 144? आप लोग कितने सारे क्यों हो? 144 अरे ले चलो। आप दिल्ली से इस समय देख पा रहे हैं जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी जहां पूछताछ आज फिर से करेगी। दूसरी तरफ अनिल मोर हमारे संवाददाता सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिल्ली से दिखा रहे हैं और यहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाद जोरदार प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय अनिल मोर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कुछ जानकारी दे रहे हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। देखिए कमल, काफी महिला कार्यकर्ता देख सकते हैं इस बस में इनको हिरासत में लिया गया। महिला कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, काफी महिला को हिरासत में ले लिया गया। फिर भी 5 से 7 महिला यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रही है, उनको कभी भी हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की, उनको हिरासत में कमल यहाँ पर ले लिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो जगह की बात करें तो कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। 5 लोग भी इकट्ठा यहाँ नहीं हो सकते। और देखिए एक महिला नीचे लेट गई है, वो भी तस्वीर मेरे से आपको दिखाएंगे। एक महिला नीचे यहाँ पर लेट गई है, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको भी यहाँ से उठाया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ताओं को एक एक करके पुलिस वैन में डाला जा रहा है। पुलिस बस आ चुकी है, पुलिस बस में सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब इनको देखा जाएगा कि किस थाने में ले जाकर छोड़ा जाता है, क्योंकि एक रणनीति ये भी है पुलिस की गिरफ्तार को यहाँ पे किया जाता है। किसी को बदलकर छोड़ दिया जाता है तो किसी को मयूर विहार छोड़ दिया जाता है। तो आप खुद कमल अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की पुलिस की रणनीति है। अब देखना होगा कि महिला कार्यकर्ताओं को कितनी दूर छोड़ा जाता है, कब तक इनको हिरासत में रखा जाता है। काफी कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनमें बड़े नेता भी हैं, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, उनको दूर दूर तक छोड़ा गया। महिला कार्यकर्ता उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस तरीके से तानाशाही करके किसी को अपने ऑफिस में आने नहीं रोक सकते हो। ये बहुत उनको गिरा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवान की तरफ से। उनको चोट भी लगी, महिला कार्यकर्ता को चोट भी लगी, उनको साफ तौर पर गिरा दिया गया था। वो बैरिकेड के ऊपर चली हुई थी, पुलिस ने खींच कर जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो महिला जवान थी कमल, उनको गिरा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल फिलहाल यहाँ पर है। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लगातार उनका कहना है कि हम आखिरी सांस तक इस तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है पूछताछ का और तीसरे दिन भी पूछताछ होनी है। लेकिन जब जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कमल, आपने वो तस्वीर देखी किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर महिला कार्यकर्ता खड़ी हुई, उनको खींच कर नीचे गिरा दिया गया। और फिलहाल बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। लगातार जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं उनको यहाँ पर ताकत कर जो हिरासत में लिया जा रहा है। जो पुलिस बस है इसमें ले जाया जाएगा। इनको लेकर किस थाने में जाएंगे ये नहीं पता, क्योंकि पुलिस की ये भी रणनीति है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जो दूर दराज के जो पुलिस थाने वहाँ पर छोड़ दिया जाए, ताकि और शाम तक उनको हिरासत में लिया जाए। कल रात भी आपने देखा, चाहे हम बात करें केसी वेणुगोपाल की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम नेता हैं, तमाम नेताओं को देर रात तक हिरासत में रखा गया। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा अशोक गहलोत की तरफ से की गई थी और भी कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और आप देखिए जो ये बस है, बस में काफ़ी संख्या में तकरीबन 20 से 25 जो महिला कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार किया गया है और भी जो महिला कार्यकर्ता नीचे रह गए कमल, उनको भी बस में चढ़ाया जा रहा है। और सारे के सारे कार्यकर्ताओं को ऐसे बस में ले जाकर देखिए वो महिला चाबी निकालने की कोशिश, उस महिला ने चाबी निकाल दी बस के, उस सीन आप जो देखिए
वो एक चाबी निकाल दी है बस की तरफ से। बस में भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ता ने बस की चाबी निकाल दी है, उस बस की चाबी निकाल दी। कमल ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको, बस की चाबी उस महिला कार्यकर्ता ने निकाल दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी कम नहीं है। एक महिला कार्यकर्ता ने बस की चाबी निकाल दी थी, एकदम से जो पुलिस है वहाँ पे एकदम से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से अब कहाँ पर ले जाया जाएगा। बस के अंदर भी हंगामा है क्योंकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल शांत नहीं बैठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के ऊपर जो बेवजह दबाव बनाया जा रहा है, गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की जा रही है फिलहाल, क्योंकि लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस के जवान उस बस में चढ़े हैं, दूसरे जो जवान हैं उनकी तरफ से वो चाबी मांगी जा रही है क्योंकि जो बस की चाबी थी उस चाबी को उस महिला कार्यकर्ता ने निकाल लिया। तो जो कमल आप देख सकते हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश है किस तरीके से बुलंद है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी की जो पूछताछ है पूरी नहीं होती, जब तक ईडी का दबाव कम नहीं होता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है इसी तरीके से सड़क पर रहेंगे, इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कमल कुछ तस्वीरें हम अनिल मोर देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस समय दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। आपने सही कहा, यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल कुछ देर के लिए बना हुआ है और देख सकते हैं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप जो कि पुलिस के साथ आमना सामना कर रही हैं और कांग्रेस का ये रोष प्रदर्शन। दूसरी तरफ आप देख भी सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर बैरिकेडिंग पुलिस ने किस कदर कर रखी है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं आपको। अनिल मोर इस समय भी कांग्रेस का जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर मौजूद है। अनिल मोर, अब आगे क्या इनको हिरासत में लेकर दूसरी जगह छोड़ा जाएगा महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? देखिए कमल, कमल देखिए बस को धक्का लगाया जा रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए, जो जवान है पुलिस को बस को धक्का लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि महिला कार्यकर्ता की तरफ से चाबी निकाल ली गई थी। वहाँ पे महिला कार्यकर्ता ने बस की चाबी निकाल लिया, तो बस को साइड में करने के लिए पुलिस के जवानों की तरफ से बस को धक्का लगाया गया और बस को साइड में किया गया। कमल वो तस्वीर आप देखिए, खास तस्वीर है क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं को आप जोश देख सकते हैं। अब धक्का स्टार्ट की यहाँ पर बस की गई क्योंकि चाबी निकाल ली गई थी, तो अब कहीं ना कहीं धक्का स्टार्ट की यहाँ पर बस की गई, शायद बस को ले जाया जाएगा। अब यहाँ पे जो हलचल है कमल वो बढ़ गई है, हलचल बढ़ चुकी है और अब शायद बस को स्टार्ट कर लिया गया, धक्का स्टार्ट बस यहाँ पे की गई है। अब इन कार्यकर्ताओं को ले जाया जाएगा। कल बात करने की भी कोशिश की जाएगी, इन कार्यकर्ताओं से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इन कार्यकर्ताओं का क्या कहना, बात करने की भी कोशिश करेंगे। बस में महिला कार्यकर्ताओं को इनको हिरासत में लिया गया। 2 दर्जन से ज़्यादा महिला कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को जोश आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से बस की चाबी तक निकाल ली गई थी, फिर बस को शायद धक्का मार के दोबारा स्टार्ट किया गया। तस्वीरें हमने खासतौर से दिखाई है। तो कमल आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार राहुल गांधी से पूछताछ भले ही चल रही हो लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी जोश कम नहीं हो रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ नहीं, जब तक जो ईडी का दबाव रहेगा, जब तक केंद्र सरकार इस तरीके से जो हथकंडे अपनाएगी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आएगी। आसपास का इलाका यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ऐसे में जो बड़े नेता चाहे अशोक गहलोत, तो वो फिलहाल अंदर मौजूद थे, राहुल गांधी आज यहाँ पर नहीं आए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कमल जो हालात है आसपास किस तरीके से हो रखे हैं। कल लगातार 2 दिनों की अगर बात करें, लगातार 2 दिन 19 घंटे पूछताछ राहुल गांधी से की गई, 19 घंटे। और आज देखना है कि कब तक पूछताछ होती है। हालांकि कल राहुल गांधी की तरफ से ये बात भी कही गई थी ईडी के अधिकारियों को कि जो पूछताछ है कल ही निपटा ली जाए, दोबारा आना ना पड़े। लेकिन ईडी ने आज फिर राहुल गांधी को बुलाया, आज फिर उनकी ईडी के सामने पेशी होनी है, उनसे पूछताछ की जाएगी अधिकारियों की तरफ से। और यहाँ का नज़ारा आप देखिए, ये भी बैरिकेडिंग है। मैंने जैसा आपको बताया कि कमल, अगर आप कांग्रेस ऑफिस से कहीं भी जाएंगे तो दोनों तरफ 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। चारों लेयर की बैरिकेडिंग की अगर बात करें, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के टुकड़े तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कमल किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त है वो किए गए हैं। अगर 10 कार्यकर्ता भी इकट्ठे हो जाते हैं, उनको साथ के साथ हिरासत में ले लिया जाता है। उनको हिरासत में लेकर जो पुलिस की रणनीति है कि दूर दराज के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर छोड़ दिया जाए, रात तक उनको हिरासत में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना ही होगा कि जो लड़ाई है वो कितनी काम इन कार्यकर्ताओं की आती है। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है। एक बैरिकेड हमने ये क्रॉस कर दी, तो ये तीसरी बैरिकेड थी, चौथी बैरिकेड वो है कमल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4-4 लेयर की बैरिकेड है और किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि
किस तरीके का माहौल है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका यही कहना है, अशोक गहलोत हूँ जो बड़े नेता मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे थे कि जो ईडी है, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बीजेपी का बन चुका है, अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। जो 5,000 करोड़ के आरोप बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। 90 करोड़ रुपया खुद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जुटाया गया था, जिससे जो नेशनल हेराल्ड पेपर था वो चलाया गया, जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी दी गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाहर भी कुछ हलचल है कमल में, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी नेता को, कार्यकर्ता को यहीं पर रोक लिया जाता है। यहाँ किनको रोका गया है हम वो भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। जो भी नेता कार्यकर्ता आ रहे, कैप्टन अजय यादव यहाँ पे आ गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन अजय यादव से कैप्टन साहब आ चुके। कैप्टन साहब, और आपको बोला क्या जा रहा है? टेक्निकली ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई लिखित में नहीं है। मैं कभी लिखित में दिखा दूं, इनके पास कोई लिखित में नहीं है। और ये कह रहे हैं इनको चलो। अरे मैं 6 बार एमएलए रह लिया, मेरा बाप एमएलए रहा, मेरा बेटा एमएलए है, मैं इसकी बात की उम्र का हूँ। और मेरे को ऐसे बात कर रहा है, खाली रोका ही नहीं जा रहा, मिसबिहेव किया जा रहा है मेरे साथ। और कह रहे हैं इसको बिठाओ इसको अंदर। देखो ऐसे बात करते हैं। तो ओबीसी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे साथ अगर ये हाल है तो आम जनता का हाल क्या होगा, अब ये सोच सकते हैं। तो आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अब पता नहीं, ये जाने इनका काम जाने। अरे मैं डरने वाला नहीं, यदुवंशी हूँ मैं। हाँ, मेरा क्या बिगाड़ देंगे? हाँ, तो आगे जाएंगे। महाभारत देखिए हमने, आगे जाएंगे हमारे पुरखों ने। आप आगे जाएंगे, साहब आगे जाएंगे अभी, फिर प्रयास करेंगे सर जाने का। आप मान जाएंगे, डिटेन करेंगे, आपको डिटेन करने की कोशिश हो रही है। कोई बात नहीं। देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से काटा गया कैप्टन साहब को। तस्वीरें देखिए कैप्टन साहब को धक्का देके बिठा दिया है। कैप्टन साहब देखिए जबरदस्ती फोर्सफुली यहाँ कैप्टन सिंह यादव को फोर्सफुली बैठा दिया जा रहा है। देखिए माहौल आप देख सकते हैं, माहौल तेरी ऐसी की तैसी। देखिए कुछ तीखी बहस, देखिए बड़े गुस्सा हो गए थे कैप्टन साहब को, उनको जबरदस्ती बस में बैठाया गया था। गुस्से के काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई सबसे पहले कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों से उनकी बहस होती है, और जो पुलिस के जो अधिकारी उनको खींच कर किस तरीके से बस में बैठा देते हैं कमल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं माहौल किस तरीके का होगा। एक और बस आ चुकी है, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, फिर अगली बस पुलिस की आ जाती है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हट रहे। और भी देखते हैं, देखिए जबरदस्ती माइक लगाओ मेरे को आप लम्बा जी माइक। मुझे कोई बात सर बेसिकली मंत्री कह रहे थे, समझा दीजिए, ऑफ कैमरा बात कर लें सर जी। ये पुलिस के अधिकारी थे, इन्हीं की शायद बहस हुई थी, और जो कैप्टन साहब का कहना था कैमरे के बाद ये सब जी, इन्हीं ही पुलिस अधिकारी से बहस यहाँ पर हुई थी। फिलहाल कैप्टन साहब को ले जाया जा चुका है। और 144 के लिहाज से रोका। हाँ, पुलिस के अधिकारी थे, इन्हीं से बहस हुई थी। कैप्टन अजय यादव पूर्व मंत्री है, बड़े नेता रहे हैं, 6 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अपना बड़ा कद है। लेकिन आप देख सकते तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता, किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बाकायदा अगर कोई बिल्कुल केंद्रीय नेता है तो उसको जाने की परमिशन दे दी जाती है, बाकी किसी को नहीं जाने दिया जाता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो हालात यहाँ पर हो चुके हैं, किसी को आगे बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, बाकायदा आई कार्ड यहाँ पर चेक किए जाते हैं। अगर कोई मीडिया कर्मी भी है कमल, उसका आई कार्ड चेक होगा, फिर उसको आगे जाने दिया जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की हालत यहाँ पर हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं, पुलिस उनको साथ के साथ हिरासत में ले लेती है। कैप्टन अजय यादव से कितनी जोरदार बहस होती है, खुद आपने देखा। जी अनिल मोर, अभी और भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कोई बड़े नेता अभी भी मौजूद है यहाँ पर। अनिल मोर, अंतिम सवाल है आपसे मेरा, तस्वीरों के साथ बताते रहेगा, कोई और बड़ा नेता कांग्रेस का यहाँ पर इस समय मौजूद है क्या?
देखिए कमल, लगातार तस्वीरें भी आप यहाँ की देखते रहिए। अगर बड़े नेताओं की बात करें, अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो AICC में मौजूद थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा कई पवन खेड़ा भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे। लेकिन अब किसी को यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, और उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं कि वो अंदर मौजूद है, वो वापस बाहर आ चुके, क्योंकि दोनों तरफ 4-4 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पे की गई है, 4-4 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पे की गई है। किसी को ना जाने दिया जा रहा, ना आने दिया जा रहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो हालात है यहाँ पर हो चुके हैं। धारा 144 लगाई गई, और जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनसे कितनी जोरदार बहस होती है कमल, कैप्टन अजय यादव की, वो भी आपने देखी। क्योंकि अगर कैप्टन अजय यादव की बात करें, 6 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, फिलहाल जो कांग्रेस का OBC डिपार्टमेंट है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बावजूद उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, और जो कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता अगर इकट्ठा हो जाता है, पुलिस की तरफ से उनको साथ ही साथ यहाँ से हटा दिया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ जानकारी दी अनिल मौर्य, और बताया कि किस तरह के हालात बने हुए हैं इस समय दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी और बाकी जगह भी जहां पर कांग्रेस नेता मौजूद थे। और आपने देखा कि किस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस बस में बिठाकर दूसरी जगह पर छोड़ रही है, ताकि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके, कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो।